सभी भक्तों को जय सीताराम। आज भक्तमाल से एक बहुत ही सुंदर सी कथा हम आप लोगों को श्रवण करवा रहे हैं। ध्यान दीजिए कि कहते हैं कि व्यक्ति के जीवन में परिस्थितियां आती रहती हैं। जैसे आप लोगों ने सुना करमेती बाई की कथा, सुखोबाई की कथा, तो उसी प्रकार से एक भक्तमती हुई जिनका नाम था करमठी। आज वो करमठी भगवान की भक्ति में बहुत तन्मयता के साथ में तल्लीन है, क्योंकि कारण है जब तक कोई ठोकर मिलती नहीं तब तक व्यक्ति भगवान के शरण में जाता नहीं। जब संसार से उब जाता है, परेशान हो जाता है, तभी वो भगवान के सानिध्य में जाता है। दरअसल बात कुछ इस प्रकार से है कि करमठी जो थी उनके माता पिता का बचपने में स्वर्गवास हो गया था। गांव घर वालों ने मिल करके उनका विवाह किया था। ससुराल में पहुंची तो उनके पति का और उनके ससुराल के लोगों का एक साथ में सबका पतन हो गया। ससुराल में भी कोई नहीं और मायके में कोई नहीं, तो उनके आगे कोई रास्ता नहीं था। तो करमठी ने क्या किया कि वृंदावन में जा कर के श्री राधा रानी के चरणों में मन लगा लिया और पूर्णतः भक्ति भाव करने लगी। करमठी बाई ने सोचा कि भगवान कहते हैं कि विरक्त रहना चाहिए, काम वासना से अलग रहना चाहिए, और जब कोई इस प्रकार से रहता है तो वही हमारे शरण में आ पाता है। करमठी बाई ने सोचा ये तो अवसर है कि भगवान की पूजा करने का, पति भी नहीं है, सास ससुर भी नहीं है, परिवार में कोई भी नहीं है, तो हमें पूजा करनी चाहिए। करमठी बाई छोटी सी कुटिया बना करके वृंदावन में आज पूजा पाठ करती हैं। थोड़ा समय और आगे बढ़ा, सुंदर थी, जवान थी, नवयौवना थी। एक दिन क्या हुआ कि नगर के राजा के सिपाही की उन पर दृष्टि पड़ी, क्योंकि करमठी बाई सरोवर में जब स्नान करने गई तो भीगे वस्त्रों को पहने हुई थी। उस समय सिपाही ने देखा तो मन में विचार किया कि का समय प्राप्त हो जाती। सिपाही ने अपनी योजना बनाई, अपने यहाँ लोगों को एक साध्वी का रूप देख करके करमठी बाई के घर पर भेज दिया। करमठी बाई कुटिया में बैठी थी, सभी लोगों को सत्संग सुनाती, उन लोगों को भी सत्संग सुनाई, लेकिन छल नहीं जान पाई। तो इधर कुछ समय तक रोज प्रतिदिन वहाँ पर आती जाती रही। धीरे धीरे जब ज़्यादा प्रेम व्यवहार बढ़ा तो करमठी बाई से कहा कि बाई जी आप हमारी भी कुटिया में आवें, एक दिन हमारी भी कुटिया को धन्य करें। कहा कि ठीक आएंगे। एक दिन करमठी बाई के आश्रम में वो लोग देर से आई, तो कहा कि आप देर से क्यों आई? उन्होंने कहा आज दिव्य महात्मा हमारे घर पधारे थे, उनकी सेवा करने में हमको देर हो गई। महात्मा की बात सुन करके करमठी बाई के मन में भी सेवा का भाव जागा। उन्होंने कहा क्या हमें साधु महात्मा के दर्शन करवाओगे? कहा कि क्यों नहीं। चाल बिसी करके करमठी बाई को अपने घर बुला करके ले गए। इधर जो सिपाही था सो कमरे में पहुंचा और सभी दासियां जो थी बाहर चली आई, जो बनावटी की दासियां थी वो बाहर चली आई और तभी तक दरवाजा बंद कर लिया। सिपाही की मन की भावना जो थी गलत हो गई। करमठी बाई समझ लिया कि इसके मन में आज कुछ अवगुण समाया हुआ है। करमठी बाई ने राधा रानी को ध्यान किया और भगवान श्री कृष्ण को ध्यान किया कि हे प्रभु आज रक्षा करिए, लाज आपके हाथ में है। तभी तक क्या हुआ, जैसे ही करमठी बाई की तरफ बढ़ने लगा वो पापी, तो उसे ऐसा लगा कि हमको लगता है कहीं से सिंह की गर्जना सुनाई दे रही, सिंह आ रहा। तब तक करमठी बाई की तरफ देखा तो करमठी बाई का रूप बदल जाता है उसके देखते ही और सिंह का स्वरूप हो जाता है। डर करके दरवाज़ा खोल करके बाहर निकल आया। करमठी बाई को कब किसी ने नहीं देखा कि कैसे वो अपने कुटिया में पहुंची। आज करमठी बाई की भगवान ने रक्षा किया और करमठी बाई अपनी कुटिया में आ गई। सवेरा हुआ तो उसी प्रकार से जैसे प्रतिदिन सत्संग सुनाती थी उसी प्रकार से सभी को सत्संग सुनाती। आज वो सिपाही उसके बाद में ढेर सारा उपहार लेके जाता है करमठी बाई को देने के लिए कि आप तो देवी हैं, आप तो साध्वी हैं, आपकी तपस्या के आगे कोई भी टिक नहीं पाएगा। करमठी बाई ने कहा ये उपहार हमें नहीं चाहिए, ये उपहार सब भक्तों में बांट दीजिए। करमठी बाई ने वो सब उपहार गरीब भक्तों में बंटवा दिए। भगवान में बाद में तल्लीन हो गई और श्री कृष्ण जी के ठाकुर जी के हृदय में वास कर गई। तो इस प्रकार से कहते परिस्थितियाँ सभी के पास में आती हैं, सभी के जीवन में संघर्ष ही जिंदगी है।
प्रेम से बोले गोविंद भगवान की।